बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री भागवत महापुराण में 28वां अध्याय पूर्ण जन का स्त्री योनि में जन्म और अविज्ञात के उपदेश से उनका उद्धार। नारद जी ने कहा, राजन, एक बार काल कन्या ने बड़े वेग से बूढ़े सांप से सुरक्षित पूर्ण जन की नगरी को घेर कर उस पर आक्रमण कर दिया। वह अपने पति भय के साथ उस पुरी में प्रवेश कर भारी तबाही मचाने लगी। पूर्ण जय को अनेक कलेशों में घिरा देखकर उसकी सुंदरी रमाणिक ने भी उससे किनारा कर लिया। काल कन्या के आलिंगन से पूर्ण जय की सारी श्री नष्ट हो गई और अत्यधिक विषयों में लीन रहने के कारण उसकी दशा बहुत ही दीन हो गई। उसका विवेक नष्ट हो गया। गंधर्व और ये यौवन ने उसका सारा ऐश्वर्य लूट लिया। वह देखकर पांचाल नरेश पूर्ण जन गहरी चिंता में डूब गया, क्योंकि उसे काल कन्या के आघोष में पड़ा देख सभी उससे किनारा करने लगे थे और चित्त में किनारा करने लगे थे और उनका अनादर करने लगे थे। उनका नगर धू धू कर जल रहा था। हर तरफ विनाश ही विनाश दिखाई पड़ रहा था। उनका रक्षक बूढ़ा सरब भी मुंह छिपाए एक और दुबका पड़ा था। कोई उसकी सहायता को उसके पास दिखाई नहीं पड़ रहा था। अपने नगर को काल कन्या के हाथों में पड़ा देख कर वह रोने लगा। अब वह पूरी तरह से असहायक हो चुका था। उसने सोचा कि स्त्री के मोह पाशा में बंद कर उसने अपने स्वर्ग नाश कर लिया है, परंतु अब पछताने से क्या होना था। जब चिड़िया चुग गई खेत, वह अभी मोह में फंसा। वह सोच रहा था कि जब वह परलोक को चला जाएगा तब उसकी प्रिय पत्नी का क्या होगा, वह कैसे अपने निभा करेगी। उसे अपने बाल बच्चों की चिंता भी खाई जा रही थी। मेरे चले जाने के बाद मेरे सहारे रहने वाले मेरे ये पुत्र पुत्री पौत्र नाती कैसे अपना जीवन चला पाएंगे, कौन उनकी देखभाल करेगा। इस प्रकार अज्ञान में डूबा हुआ पूर्ण जन शोक में डूबा हुआ संताप कर रहा था। उसी समय उसे पकड़ने के लिए यवन राज भय आ पहुंचा। उसने उस पशु के समान बांधा और खींचकर घसीटते हुए ले चला। उसके अनुचार और उसका सर्प भी शोक कुल होकर उसके साथ चलने लगे। उस समय भी अज्ञानतावश उसे अपने मित्र और हितैषी अविज्ञात का ध्यान नहीं आया। उसे निर्दयी राजा ने जिस निर्दोष पशुओं की हत्या की थी, वह सभी अब उसके पास आकर उसे नोचने खोचने लगे। वह उस बच्चों, ये जो शरीर है, इस शरीर का रहस्य बताया है। इसमें आप ध्यान से सुनोगे तो आपको सारा चीज समझ आ जाएगा। जो बूढ़ा शरीर, बूढ़ा सांप है, वो बूढ़ा शरीर है हमारा। जो प्रेम है वो सुंदर स्त्री है। तो बच्चों, इसमें अगर आप ध्यान से सुनोगे और करोगे तो आपको सब समझ में आएगा। शोक कुल होकर उसके साथ चलने लगे। उस समय भी ज्ञानतावश उसे अपने मित्र और हितैषी अविज्ञात का ध्यान नहीं आया। उस निर्दयी राजा ने जिस निर्दोष पशुओं की हत्या की थी, वह सभी अब उसके पास आकर उसे नोचने खोचने लगे। वह उसे आकर कष्ट को वह उस अपार कष्ट को सहते हुए घसीटता रहा। अंत समय में भी पूर्ण जन को अपनी स्त्री का ही ध्यान कचोट रहा था कि अब उसका क्या होगा। जब काल कन्या ने उसके प्राणों को उसके शरीर से खींच लिया तो वह शून्य में
अनंत काल तक भटकता रहा। बड़ी मुश्किल से उसे दूसरा जन्म विदर्भ राजा की सुंदरी कन्या के रूप में मिला। जब वह विदर्भ कन्या विवाह के योग हुई तब विदर्भ राजा ने उसे उसका स्वयंवर घोषित कराते हुए घोषणा करा दी कि उसका विवाह उसी वीर पुरुष से होगा जो सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी होगा। तब शत्रुजीत पांडु नरेश महाराज मलय ध्वज ने समर भूमि में समस्त राजाओं को जीत कर उसके साथ विवाह किया। मलय ध्वज राजा ने उससे एक कन्या और 7 पुत्र उत्पन्न किए। ये सातों आगे चलकर द्रविड़ देश के 7 राजाओं के रूप में विकसित हुए। राजन फिर उन 7 ने बहुत से पुत्र उत्पन्न किए और सारी पृथ्वी पर फैल गए। राजा मलध्वज की बड़ी पुत्री बड़ी व्रतशील और धार्मिक प्रकृति की थी। उसके 7 महर्षि अगस्त्य का विवाह हुआ था। उसने धूट चयुत नाम के पुत्र को जन्म दिया था। दूढ़ चयुक्त के वह इत मावाह का जन्म हुआ था। राजा मलध्वज धार्मिक प्रकृति के राजा थे। वह भगवान श्री कृष्ण के परम उपासक थे। उन्होंने वृद्धावस्था आने पर अपना सारा राज अपने पुत्र में बांट दिया और स्वयं श्री कृष्ण की आराधना करने की इच्छा से मलय पर्वत पर चले गए। उसकी पत्नी ने भी उसका अनुसरण किया। वह चंद्रवास तरमा पणी और बटोद का नाम की 3 नदियां बहती थी। उन नदियों के पवित्र जल में स्नान करके वह प्रतिदिन अपने शरीर और अंतःकरण को निर्मल करते थे। कंद मूल बीज फल फूल पत्ते तृण आदि खाकर वह शीतल जल से अपनी तृष्णा शांत करते थे। वह रहकर उन्होंने कठोर तप किया। उनका शरीर सूख गया पर उन्होंने उनकी जरा भी चिंता न की। महाराज मलध्वज ने सभी जीवों के प्रति समदृष्टि रखकर सुख दुख के द्वंद्वों को जीत लिया था। यम नियमों का पालन करते हुए उन्होंने समस्त वासनाओं और विजय प्राप्त कर ली थी। वह 100 दीप वर्ष तक एक ही स्थान पर बैठकर ब्रह्म भाव से श्री कृष्ण की आराधना करते रहे थे। उन्होंने अपनी साधना से अपनी आत्मा में ही श्री कृष्ण के स्वरूप के दर्शन किए और श्री कृष्ण में अपनी आत्मा को शीतल देखा। आत्मा परमात्मा के इस अभिनय योग से उसके सारे भेद शांत हो गए। उधर उनकी आत्मा सो परमात्मा। बच्चों कहते हैं ना कि आत्मा में है भगवान, हमें नजर नहीं आते लेकिन आत्मा में परमात्मा है। देखो ये मलध्वज राजा तपस्या करते हुए श्री कृष्ण का एक, पहले भी मैं कह चुकी हूँ आपको कि एक भगवान का अपने मूर्ति अपने दिल में बसा लो। इन्होंने श्री कृष्ण की मूर्ति बसाई। वो आत्मा में उनको परमात्मा दिखा, आत्मा में परमात्मा दिखा तो उसको ही ढाते रहे, उसको ही पूजा करते रहे, उसका ही विनय करते रहे। तो बच्चों अगर हम भगवान की भक्ति करें नित्य नेम तो भगवान हमारे आत्मा में खुद हमको दर्शन देंगे। परमात्मा ये थोड़ी ना है बच्चों जैसे कि आप और हम मिल जाते हैं, परमात्मा ऐसे मिल जाएंगे। 2 दिन जोत जलाया, 3 दिन जोत जलाया, फिर इसके बाद आप ये सोचोगे कि भगवान हमारे सम्मुख हो। भगवान सम्मुख आपको उस टाइम होंगे जिस टाइम आपका अंतर आत्मा शुद्ध हो जाएगा, आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाएगा, जब आपको परमात्मा साक्षात दर्शन देंगे। और बच्चों अगर आपको कभी दिखें भी परमात्मा, सपने में दिखें या वैसे दिखें, तो शोर नहीं मचाना चाहिए
किसी को बताना नहीं चाहिए। भगवान का सपना अपने अंदर ही रखना चाहिए। हे परमात्मा, आज आप ऐसे दिखे, कल वैसे दिखोगे, वैसे आप अपने मन में कहते रहो, परमात्मा खुद दिखेंगे। आत्मा किसी का दुखाने से परमात्मा रुष्ट हो जाते हैं। आत्मा किसी का भी दुखाओ तो परमात्मा रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ही परमात्मा है। कोई कोई अपनी सास को सास नहीं समझता, कोई कोई अपनी बहू को बहू नहीं समझते, कोई भाई से द्रोह करता है, कोई पिता से, कोई माँ से, कोई सास से, कोई बहू से, कोई बेटी से, कोई बेटा से, कोई बच्चों। ये संसार है, द्रोह नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम जब किसी से जलते हैं या किसी को गलत बोलते हैं तो हमारी आत्मा से निकलता है। तो आत्मा जो है, तो बगल में हमारा परमात्मा है, वो परमात्मा खिसक जाता है, वो पाप भर जाता है, उस आत्मा में पाप भर जाता है, परमात्मा का दर्शन नहीं होता। आप पूजा करने जाओगे, शिवालय पूजा करोगे, आप पूजा करते करते आप अपनी गृहस्थी की बातें, अपने बेटे की चुगली, अपने पति की चुगली, बुराइयां करोगे, अपने हर एक जगह बुराई करोगे बच्चों, तो आप ये सोचो कि उस बुराई में भगवान जो जल लेके गए हो भगवान के वास्ते, वो परमात्मा जल नहीं लेते हैं। वो जल मदरा के समान हो जाता है। जो जल आप शिव जी पे चढ़ाते हो या किसी भगवान पे लेके जाके चढ़ाते हो, वो दूषित हो जाता है जल, जब आप चुगली उसमें डालते हो। कहते हैं बच्चों, देखो, कोई हम पाठ कर रहे हैं, एक लोटा जल लेके, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा अक्षत कहते हैं, थोड़ा सा अक्षत, और फूल हो तो फूल, और आप अगर हृदय से पूजा करके और उस जल को आप सूर्य देवता को चढ़ाते हो तो आपका मनोकामना पूर्ण हो जाता है। तो अगर आप शिव जी के वास्ते जल लेके जा रहे हो और भगवान का जो भक्ति करने जा रहे हो, आप अपने गृहस्थी की चुगली कर रहे हो, तो वो चुगली उस जल में प्रवेश हो रहा है, उस जल में प्रवेश हो रहा है। तो आपको उस जल को चढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो दूषित हो चुका है। अपने आपके घर का बुराई आप चढ़ाओगे भगवान से और मांगोगे दौलत, तो भगवान दौलत नहीं देगा। आप पुत्र मांगोगे, अपने घर की बुराई किया है आपने, अपनी सास की बुराई, ससुर की बुराई, पति की बुराई, ननंद की बुराई किया है, तो वो कोई फायदा नहीं है जल चढ़ाने का। और जा रहे हो आप अपनी झोली भरवाने के वास्ते। तो बच्चों, जैसा आपने उसमें डाल रखा भगवान तो वैसा ही सुनेगा। भगवान उसी टाइम कहते हैं मस्त मस्त रहो। जो चुगली कर रहे हैं तो भगवान कहते हैं मस्त रहो। तो आपके दिल में इतनी चुगलियां हो जाएंगी, इतनी चुगलियां, रात दिन चुगली 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 चुगली, आप थक जाओगे, लेकिन आपके अंदर से चुगली निकलेगा नहीं। तो भगवान के मंदिर में जिस टाइम पूजा करने जाओ तो सच्चे मन से जाओ और ओम नमः शिवाय के जाप करते जाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हरि, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कान्हा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मोहन, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते जाओ। जो उस लोटे के जल में आपका भगवान की भक्ति मिले और परमात्मा के ऊपर वो जल को चढ़ाओ, और फिर इसके बाद आप अपनी इच्छा मांगो। देखो बच्चों, आप अपनी इच्छा, जल को चढ़ाओ, फूल अक्षत चढ़ाओ, भगवान को वस्त्र पहनाओ, तिलक लगाओ, चंदन लगाओ और जोत जलाओ। उसके बाद आप भगवान के चरणों की तरफ, जलाधारी के तरफ जाके, जहाँ से जल निकलता है, जलाधारी के पास जाके आप दोनों हाथ को पसार के या झोली को पसार के परमात्मा से हृदय के भीतर, आत्मा के अंदर आप मांगो, परमात्मा मुझे ये चीज की जरूरत है और आपको पूर्ण करना है, और आप ही दोगे और आप ही ने दिया था। तो भगवान क्यों नहीं देंगे?
जो आपने ये मंत्र भगवान का जल मंत्रित जल चढ़ाया है, भगवान खुश हो गए। भगवान ये मस्तु कर देते हैं कि परमात्मा जाओ, जो आपने मांगा है वो आपकी पूरा होगा। तो बच्चों, आप सोचो समझो, इसके बाद आप पूजा किया करो। चुगली चाटा में कुछ नहीं रखा है, तेरा मेरा मेरा तेरा सब यहीं रखा रह जाएगा, अंत समय में कुछ नहीं जाता। मुट्ठी बांधे आया रे बंदे, मुट्ठी बांधे आया रे बंदे, हाथ पसारे जाएगा। हाँ, कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ हाथ का दिया, मुंह का बोला बोल ही जाता है बच्चों। तो आप बच्चों अपार कष्ट को सहते हुए घसीटता रहा। अंत समय में भी पूर्वजन को अपनी स्त्री का ही राजन फिर उसे सातों ने बहुत से सॉरी बच्चों, मैं आगे चली गई थी। श्री कृष्ण के स्वरूप के दर्शन किए और श्री कृष्ण में अपनी आत्मा को शीतल देखा वहां पे कि मेरा आत्मा बिल्कुल अस्थिर है। आत्मा परमात्मा के इस अभिनय योग से उसके सारे भेद शांत हो गए। उधर उनकी पत्नी भी पूर्ण भक्ति भाव से पति की सेवा में रत रहती थी। उसे अपने खाने पीने पहनने तथा अपने किसी निजी कार्य की जरा भी चिंता नहीं रहती थी। वह पूरी तरह से अपने पति में भक्ति भाव में लीन रहती थी। उसकी सेवा करना ही उसका धर्म था। योग समाधि भी शीतल में जब उसके पति परलोकगामी हो गए, तब भी वह उन्हीं के पास बैठी रही। कुछ समय उपरांत जब उसे पति के देहांत का पता चला तो वह व्याकुल हो उठी। उसे निर्जन वन में अपने को अकेले ही और असहायक पाकर वह व्याकुल होकर रोने लगी। जब कोई भी उसकी सहायता को वहां नहीं आया तो उसने स्वयं ही लकड़ियां एकत्र कर चिता तैयार की। अपने पति का दाह संस्कार करने के लिए उसने स्वयं ही उसका शव चिता पर रखा और अग्नि प्रज्वलित करके चिता में आग लगा दी। जब चिता धू धू करके जलने लगी तो वह सती होने के लिए स्वयं भी चिता में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ी। उसी समय एक आत्मा ज्ञानी ब्राह्मण ने आकर उसे चिता में प्रवेश करने से रोका। ब्राह्मण ने कहा, हे देवी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और जिसके लिए तू शोक करती हुई इस चिता में प्रवेश करने जा रही है वह तेरा कौन है? क्या तूने उसे नहीं पहचाना? मैं पूर्व जन्म का तेरा मित्र अभिज्ञाता हूँ। उस समय भोग विलास में पढ़कर तुम मुझे भूल गए थे, उससे भी पूर्व में, और तुम मान सरोवर के हंस थे और परस्पर मित्र थे। हम दोनों सहस्त्रों वर्ष तक एक ही स्थान पर रहे थे, परंतु विषय वासनाओं के आवेग में तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। अब इस जन्म में तुमने स्त्री का रूप भी देखा है। वह 5 महाभूतों से बना यह शरीर 5 ज्ञान इंद्रियों और 5 कर्म इंद्रियों से युक्त है। मन इन इंद्रियों का संचालन करता है। उनका रूप उस नगर के समान है जिसके 9 द्वार हैं। बच्चों, ध्यान से सुनना, जो मैं बताई थी कि जो नगरी बताया था वो शरीर है, तो अब इसका खुलासा हो रहा है, आप ध्यान से सुनना। से युक्त है। मन इन इंद्रियों का संचालन करता है। इसका रूप उस नगर के समान है जिसके 9 द्वार हैं। सर्प रूपी प्राण आयु उनकी रक्षा करता है। बुद्धि उसकी स्वामिनी है। आत्मा
इसमें ऊर्जा है जो साथ रहकर भी तट स्थल होकर उसकी गतिविधियों का साक्षी है, परंतु अज्ञान के कारण बुद्धि नष्ट हो जाती है और मन विश्व आवासना रूपी सुंदरी के मोह जाल में फंसकर इस शरीर का विनाश करने पर तुल जाता है। तब एक दिन काल रूपी कन्या बड़े वेग से इस शरीर पर आक्रमण करके अपने पति के साथ इसे खा जाती है। मित्र, तुम ना तो वृद्धव राजा की पुत्री हो और ना वह मालय वीर मालध्वज तुम्हारा पति है। जिस इच्छा रूपी सुंदरी ने तुम्हें इस शरीर रूपी नगर में रोक रखा था, तुम उसके पति भी नहीं हो। तुम पहले जन्म में अपने को पुरुष मानते थे और इस जन्म में अपने को स्त्री मानते हो, इसीलिए मोहवश तुम सती हो जाना चाहते हो। यह सब मेरी फैलाई हुई माया है। वास्तव में तुम ना तो पुरुष हो ना स्त्री हो, हम दोनों ही मान सरोवर के हंस हैं। हमारा जो वास्तविक रूप है उसे तुम स्मरण करो, अनुभव करो। मित्र, तुम जीव हो और मैं ईश्वर हूँ। तुम मुझसे भिन्न नहीं हो, तुम वही हो जो मैं हूँ। ज्ञानी पुरुष हम में किंचित भी भेद नहीं मानते। अविज्ञात ईश्वर के सावधान करते ही जीव अपने वास्तविक स्वरूप में शीतल हो गया, उसी आत्मा ज्ञान प्राप्त हो गया। वह वहां से चल पड़ा और श्री हरि का स्मरण करने लगा। हे राजन, मैंने तुम्हें परोक्ष रूप से राजा पूरंजय का रूप का द्वारा तुम्हें आत्मा ज्ञान का परिचय कराया है। अब तुम समझ गए होंगे कि आत्मा जीव में शीतल रहता है और यह परमात्मा का ही अंश है। इसे कदापि नहीं भूलना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बच्चों देखो, आत्मा ये पुरजन के रूप द्वारा तुम्हें मैं आत्मा ज्ञान का तुम्हें मैं परिचय दिया हूँ। जो आत्मा हमारे शरीर में आत्मा है उसका परिचय मैं आपको दिया हूँ कि आत्मा ही भटकता है। जो आत्मा, मान लो बच्चों, जैसे कोई संसार में देखो, कोई सुंदर है, कोई जैसा वो दान किया है वैसा उसका रूप है। कोई सुंदर है, कोई नहीं है। लेकिन जो नहीं सुंदर है ना, उसका आत्मा उसको बहुत कहती है कि मैं सबसे सुंदर और सबसे श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि उसका आत्मा कहता है कि मैं सुंदर हूँ। चाहे आप कहो क्या ना कहो, अब मुझे ही लगा लो, मैं सुंदर थी बच्चों। मैं कभी आपको अपनी तस्वीर भी दिखाऊंगी, जब थोड़ा बढ़ जाएगा जब अपनी तस्वीर दिखाऊंगी। मैं सुंदर थी, आज मैं बदसूरत हूँ। 95% जल गई हूँ मैं, तो आज मैं बदसूरत हूँ। मैं अनपढ़ हूँ, बिल्कुल अनपढ़, बिल्कुल अनपढ़। ये तो मेरे कान्हा का कृपा है, मेरे कन्हैया का हाथ है मेरे सिर पे, जो कि कन्हैया का मैं आज भक्ति कर रही हूँ। ये कान्हा अगर नहीं होते तो मैं आज नहीं पढ़ती, क्योंकि कान्हा ही की कृपा से मैं आप तक ये टूटे फूटे शब्द में लेके आती हूँ। और आप सुनते भी हो, मुझे अच्छा लगता है। पढ़ते आप सुनते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अनपढ़ का कोई सुन रहा है। पढ़े लिखे का तो दुनिया सुनता है बच्चों, पढ़े लिखे का तो दुनिया सुनता है, उसको हर एक समझ होती है। लेकिन मैं बिल्कुल अंगूठा छाप हूँ और आप सुनते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा कान्हा सुनता है, मेरे लड्डू गोपाल सुनता है, मेरे कोकलू कोकली सुनता है, तो मुझे अच्छा लगता है। तो बच्चों कहते हैं इस शरीर को आप जिस सांचे में ढाल लो, जिस सांचे में भी ढाल लो, आप इस सांचे को अगर पाप के राह पे चला दो तो पाप के राह पे चल जाएगा। अगर इस आत्मा को आप परमात्मा से मिला दो तो परमात्मा से मिल जाएगा। बच्चे ये हमारे हाथ में है। कहते हैं मस्त हाथी की नाई है, मस्त दिल आत्मा हाथी की नाई है, अंकुश लगाने के वास्ते महावत की जरूरत है। तो जो हम
अंकुश लगा सकते हैं तो हम अपने हृदय से, आत्मा से अंकुश लगा सकते हैं। अब मान लो आपको किसी दिन, छोटी सी मिसाल दे रही हूँ, किसी दिन आपको कुछ चीज़ खाने का मन कर गया, आपके जेब में पैसा नहीं है बच्चों, आप चाहे उधारी लाओ चाहे कैसे भी लाओगे, आप उस चीज़ को खाओगे, खाओगे ना बच्चों। अगर आत्मा से कह दो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल पैसा होगा फिर खा लेंगे, या फिर दान दे देंगे, आज हमारे पास नहीं है कल हमारे पास होगा तो हम दान करेंगे, तो बच्चों आप देखना बहुत ही ज़्यादा आपके दिल में, आत्मा में कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा, कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इस आत्मा को अगर हम इंसान कंट्रोल ना करें ना, तो जैसे जानवर है ना बच्चों, जानवर वैसे हम हो जाएं, हमारे रिश्तेदार कुछ भी नहीं रहे, ना बहन रहेगी ना बेटी रहेगी ना पत्नी, पत्नी तो खैर अपनी अर्धांगिनी है, ना माँ रहेगी ना दादी ना चाची ना बुआ, हम जानवर हो जाएंगे। जानवर को पता नहीं होता कि ये मेरी माँ है, चाची है, बुआ है। आप इसमें समझ जाना, इस आत्मा को ही हमारे परमात्मा ने कंट्रोल कर रखा, और हमारी सोच, हमारी जो सोच है परमात्मा ने सोच दे रखा कि हमारा ये बड़ा है और ये छोटा है, ये बेटी है, ये बहन है, ये चाची है, ये ताई है। तो बच्चों अगर हम भक्ति करने लगे तो थोड़ा सा परमात्मा ज्ञान जरूर देता है। आज मैं ये थोड़ा टूटे फूटे शब्द में जो आपको बताती हूँ, तो परमात्मा ईश्वर की इच्छा है, आत्मा सो परमात्मा। वैसे भगवान की भक्ति हर एक इंसान को करना चाहिए, 3600 जात को करना चाहिए। ये नहीं कि ब्राह्मण के पल्ले में बंध गया है कि ये भक्ति करेगा, ब्राह्मण भी करे, वैश्य भी करे, हर एक जने करें। जो भक्ति करेगा, आप करोगे आपको पुण्य मिलेगा, मैं करूँगी मुझे पुण्य मिलेगा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अगर किसी का कोई चुगली सुनो आप, तो आप यही कह दो जैसा जो करेगा वो भरेगा, आपको उसका दोष नहीं लगता। और आप बैठ के चुगली करने लगोगे तो आपको उसकी चुगली का पूरा पूरा पाप मिलेगा, उसको जो आपने पुण्य किया है वो पुण्य पट जाएगा। तो वही कहते हैं कि बच्चों भक्ति बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। मेरे कान्हा मेरे गिरधर, मेरे बंसी पारे हो,